नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ एलनाबाद बाई इलेक्शन से जुड़ा ये खास कार्यक्रम पब्लिक थर्मामीटर। और इस सफर में आज हम पहुंच चुके हैं माधो सिंघाना। बेनीवालों का अच्छा प्रभाव है, तकरीबन बड़ा गांव है, 5,500 के आसपास यहाँ पर वोटर हैं। और पिछली बार आईएनएलडी यहाँ से आगे थी और तकरीबन जो फासला दूसरे नंबर पर जो पार्टी थी उससे 750 वोट आगे थी, यानी कि बीजेपी नंबर 2 पे थी और नंबर 3 पर कांग्रेस। तो अब इस बार चूंकि जो उलटफेर है भरत सिंह का, और भरत सिंह को टिकट नहीं मिला है कांग्रेस से, और भरत सिंह ने ये कह दिया कि पवन बेनीवाल का तो मैं समर्थन नहीं करूंगा, कांग्रेस में ही हूँ, जो हाई कमान है उनका जो आदेश होगा वो हम मानेंगे। ये मतलब है कि हम कांग्रेस में रहेंगे भी और पवन बेनीवाल का समर्थन नहीं करेंगे। इसका बड़ा मतलब होता है, और ये साफ साफ है कि जो भरत सिंह बेनीवाल हैं उनके सपोर्टर्स कुछ इधर और कुछ उधर जा सकते हैं, लेकिन क्लियर कट तो उन्होंने वैसे भी कोई खुल करके तो कहेगा नहीं, लेकिन ये साफ कर दिया कि पवन बेनीवाल का समर्थन भरत बेनीवाल नहीं करेंगे। और उसमें एक लाइन जोड़ दिया कि मैं कांग्रेस में ही हूँ और आला हाईकमान की बात मैं मानूंगा। तो बहरहाल ये जो पेचीदगियां हैं इसका असर चुनाव पे पड़ेगा, और जरा उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझने और समझाने का दौर है। तो आइए जरा चलते हैं इस गांव में और देखते हैं कि जरा क्या मूड है और क्या माहौल है। चलिए, तो हम जरा माधो सिंघाना गांव में ही है, और इसके आगे जब हम चलेंगे तो वो इलाका है जहां से आईएनएलडी का बेस उतना मजबूत नहीं है, और जब काउंटिंग होती है और पीछे से काउंटिंग होती है तो ये गांव है जहां से फिर आईएनएलडी को लीड मिलनी शुरू हो जाती है। बहरहाल ये बाई इलेक्शन है सर, है ना? तो क्या माहौल है? माहौल जी की बताऊं, कोई मेरे को पड़े नहीं। अच्छा, अब मोहन रोड की दौड़ है यहाँ पर। रोज की दौड़ है। अब हम कोई बात तो है को नहीं भी है बिंगन बोटी ताब है मेरे के लिए था बात को नहीं दुनिया। अब अटकी को जलस हो गयो थे, एक जलस हो कटियो थारला में शामिल है थे, उठिया कोई अगलो आ गयो भी में शामिल है। अटै इसी हाल है माधे से राजनीति है नहीं आ माले दूसरे देश टपेड़ी है इन मेरे को कौन किंग है। अभी अखबार में दिखा रहा कि है भी गोपाल कंडे जीतते है, बिल्लू यहाँ का 25,000 वोटों वाले जीते है, पवनों का मैं 14,000 उठा जीतू, अब बेरो जीता हो वो तो बेरो को नहीं। और बाकी भी है जो कर रहा क्यों किसान आलो वो को नहीं है बेटा। अब किसान आलो वो सम्मेलन को नहीं रोड की दौड़ होगी अड़ूंगो सारा ही, ना किसान को ना रो रहे हो ना कोई ला रो रहे हो, इसी हाल हो गया। ये बंदा दिल्ली बॉर्डर पे गया, अब जितने कट्टे कौन जीता है वो कौन आ रहा है वो ये बता सका। मध्य राजनीति बहुत ही बेवकूफ है, ना कोई कौन बता सका भी कौन किए करे वो ना दंगो कौन करे। लड़ाई कोनी जी, लड़ाई वाला काम कोनी है, वाद विरोध कोनी, बा आनंद है। कोई आओ कोई जाओ की सागे विरोध कोनी, थे आ गया थार सागे भी आ गया हमारे सागे, बस यही है भागना ही मत है ये। लेकिन जैसे मान लीजिए कांग्रेस है, बीजेपी है, आईएनएलडी है, बिल्लू है एक तरफ पवन, एक तरफ कांडा, है ना? तो अभी ऐसे जैसे आप लोग गांव में हैं, सब लोग बात विचार होता है, सब आदमी बैठते हैं, कौन अभी लगता है कि भारी है? भारी जी की बताऊं, कोई मेरे को पड़े, कोई न्याय दे को नहीं आजकल। अच्छा, कोई न्याय कौन दे वोट जो आदमी इन लोग रैली में खड़ा है वही आदमी कांग्रेस रैली में खड़ा है, और वही आदमी कांडा साहब रैली में खड़ा है, किसको क्या पकड़े बताओ आप? टक्कर दोनों के जी, कांडे को नहीं रहा है, टक्कर दोनों की है, पवन के बिल्कुल गोल हुआ पड़ा है इलेक्शन। अच्छा, मतलब टक्कर है दोनों की, पवन की पवन और बिल्लू की। अबे की। अच्छा, पवन और बिल्लो की है? तो इन दोनों में थोड़ा अभी भारी कौन चल रहा है, आगे कौन चल रहा है? अभी लगभग तो है, लेकिन पूरा खिंचा के तरह हुआ, पूरी खिंच के। अच्छा, वो बात नहीं है ज्यादा मतवाड़ा, बिल्कुल मामूली वोटर जीता होगी, अच्छा, मामूली वोट। और वो भी ज्यादा फेंकेगा ना उसके पास जाएगा। अच्छा, हाँ, जो ट्राली का डाला खोल देगा ना हाँ, वो पार जाएगा। अच्छा, जो जिसने थैली खोल दी, हाँ हाँ? वो निकल जाएगा। वो निकल जाएगा।
देखो जीता को जी मैं बताऊं बात असली बात है लरे बिल्लू जीतो 40 लाख रुपया हमारे काम में बंटिया जब जीतो अच्छा 1000 वोटा हाँ, हैं और तीसरे नंबर पर हैं और अब लरे फिर 1100 वोटों में जीत की निकली बैठा नहीं अब कर वोट खूब है बिल्लू का हैं अब तो वोट अच्छा है काम वोट की कोनी नहीं नहीं, अब वोट तो है भेज नोटा दिया। अरे मैं धन बता दी बाहर नोट से को तिजोरी को बटन खोला हो नहीं और फेंका वो जीता वो जीता हाँ हाँ पक्की है लो वर्गी तो आजकल अभी कौन थैली खोल रहा है ज्यादा? है तीनों एक से पवन कने कम है दोनों एक से कांडो और ओ अवेशी अच्छा दोनों एक से ये दोनों एक सा है हाँ खोलेगा 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 खूब खूब लास्ट में पवन को भी पड़ेगा पिछली बारी भी खोले थे ना ना पवन तो ये नाम ना खोला को जरूर खोला को 1000 रुपया वोट का घड़ी 1500 रुपया वोट का दिया पण 5000 का जोड़ो करियो हाँ, और भी साहब छह दिया 1000 बटना का तुम मान ले ये करके काम आपको तो काटियो ये काम होता है इलेक्शन मतलब बड़ो इलेक्शन भारी से दो- बड़ो भारी 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 कितना होगा फिर अच्छा तो ये तो जैसे मतलब 1000-1500 रुपए वोट है ना तो ये तो मान लीजिए कि ले लिया सबसे ले लिया इससे भी ले लिया उससे भी ले लिया उससे भी ले वोट लिया। आपकी मर्जी को बन बे नहीं दूसरों ने बटना लो जो 5 दिए भी नहीं देखो हाँ, मान लीजिए मैं पीछा थार को ले लिया तो गांव की बरकरी बड़ी कुत्ती है ठगी वोट पीछा ले भी नहीं गिरना पड़ा वो अच्छा थार को ले लिया नहीं मैं पाछा देना पड़ा है अच्छा बरकरी तो कुत्ती है गांव की हाँ, जब पीछा मैं थार को ले लिया हाँ, पहली बहुत है तो वोट था नहीं गिरना पड़ा वो अगला का पाछा दियो अच्छा दिन गल पकड़ लिया यहाँ अच्छा। पीछा में लड़ा ले देना लिया- पड़ा भी ले लिया तो दलवाना पड़ेगा हाँ। बरकरी कुत्ती है गांव की दिया वापिस दो हाँ और नहीं अगर आया तो वापस दो हाँ वापिस दे वोट ने बीच में पड़े आदमी पकड़ते हैं ना हाँ, सरपंच मैंने पैसे बैठा भी दिए। जी, सरपंच जीता है वो ही करोड़ रुपया लगावे नहीं काम में हाँ, वो सरपंच बने हैं हाँ। बस बाकी उधरो बिला भूख मार दो कठे तो पिछले बार कितना पर एक वोट का कितना मिल रहा था? पिछली बार करीब 2000 के लगभग 2000 को 6-7 हजार थे वोट गए हुए है हैं? लास्ट में सुबह 10,000 थे गए हुए है लास्ट में 5 अच्छा एक वोट 10,000 था ही सुबह सुबह में हाँ सुबह हैं? नहीं शाम को अच्छा शाम में शाम लास्ट में लास्ट में एक वोट 10,000 तक चला गया वो ऊपर में ये ला ले जाओ ये ला ले जाओ ले जाओ वोट मान दियो अच्छा हाँ बात ही बाकी आ को नहीं भी और 1,500-2 हजार से शुरू हुआ हाँ हाँ? इस बार तो पेट्रोल का भी दाम बढ़ गया है तो वोट का भी दाम बढ़ जाएगा 5 से शुरू हुआ इस बार तो अच्छा इस बार 5 से शुरू हुआ है हैं? अच्छा 5,000 रुपए वोट से कम से कम है अच्छा अब ये ऊपर जितना जाएगा जाएगा हाँ? ऊपर तो जगह जो गोपाल करने की सीट लेनी है हाँ। तो वो 10-15 हजार ठोको वो सीट बैठे कोई इनको मोटो मंत्री बन जाए वो अच्छा और जे यहाँ घरे बैठे और गाड़ी चला के रहेगी तो कौन जीते नहीं फिर अच्छा फिर वोट कौन जावे फिर 20 वोट आज के 20 और 25 हजार के बीच में 20-25 हजार रुपए एक वोट है हाँ 20-25 हजार वोट आज के अलना वाला अच्छा, के आ सकता है अच्छा, पीछा नहीं लगावे तो 1,90,000 वोट है पीछा लगाया भले वो मंत्री बन सके अच्छा फिर मैं यहाँ को उनको भी एक बात ये था कहती भी गरीब ही बिके हाँ जरूरी को नहीं अमीर भी बिकेगा हाँ, अच्छा थप्पा अमीर थप्पा भी लेने है। वाले हैं। हाँ, मतलब किसको खराब किसको लगता है हाँ गरीब ने तोड़ मुँह है हाँ, भी गरीब भी क्यों डायरेक्ट चुनाव जगह सरपंची चुनाव में मोटे मोटे जमींदार भी क्या है अच्छा मोटा मोटा हाँ, जगह 40-40 किला जमीन में बीजे था नाली हाँ। मैं भी गया तो इस बार रेट अब गोपाल कांडा लेनी है है गोपाल कांडा की सीट लेनी है तो पीछा बैंक को तमाशा देखो 8 मंत्री बनो हरियाणा को है ना वाले को बस नहीं जाओ नहीं जाओ पर बोले भाई है देख नहीं 20-25 हजार वोट आवा है बस हाँ, उससे ज्यादा नहीं नहीं ज्यादा नहीं आएंगे ये सारी पार्टी है यहाँ हाँ, ये लोग तो ये कांग्रेस है ये भी कांग्रेस है वो भी कांग्रेस है हाँ, तो हम लोग इकट्ठे रहते हैं यहाँ हाँ, 24 घंटे 10-20 आदमी बैठे हैं हाँ, सभी पार्टियाँ रहती है हाँ, हमारा आपस में कोई बात विरोध नहीं है हाँ, इकट्ठे जाएंगे इकट्ठे वोट डाल के आएंगे और बराबर में हुक्का पानी पिएंगे इकट्ठे हाँ जी सुख शांति है इस गाँव में ये है नहीं नहीं ठीक है वो तो बना रहना चाहिए वो बना रहना चाहिए तो मतलब है लड़ाई झगड़ो को हाँ झगड़ा लड़ाई दंगो को नहीं वो सुख है हाँ, मैं थारा में थे मारे में हाँ। बस ये है ये तो है कि भाई मतलब मिल बांट कर करके तो इस बार रेट 5,000 से खुलेगा और ऊपर कितना जाएगा अभी पता वो नहीं पता नहीं है। ऊपर ऊपर का पता नहीं है अभी वो तो जो प्रत्याशी है बानी बेरो भी मैं कितना देंगा
मतलब रेट वैसे ही बढ़ेगा जैसे हर दिन पेट्रोल का दाम और डीजल का बढ़ रहा है। नरमा का झाड़ है, नरमा खराब होगा, फसल खराब होगी, वो जो कमी वो कहाँ से पूरी करेंगे, वहीं से पूरी करेंगे। अच्छा नरमा ग्वार मूंगफली खराब हो गए तो कमी कहाँ से पूरी करेंगे, वहीं से करेंगे। ठीक है। देखो तो और ये मतलब खुल्लम खुल्ला खेल है। हाँ खुल्लम खुल्ला सरेआम। नई बात आज से नहीं, तो खैर पहले से। पुराना रिवाज अब और बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ेगा। सरपंची के मारे गांव में जी 20 साल का बनता अच्छा 20 साल पहली लड़ेगा और अबे सिंह लड़ के चालू करिया 5000 चलिए ठीक है। तो हाँ नहीं ठीक है। ये मतलब इस बार का पेट्रोल वाला दाम भी बढ़ रहा है, तो भाई साहब कह रहे हैं कि जब पेट्रोल डेली बढ़ रहा है तो इसका भी डेली रेट बढ़ेगा। ऊपर जाके कहाँ ठहरेगा पता नहीं। इस बार क्या रेट है? रेट क्या इस बार है वोट का? रेट वो हाँ कोई वोट बिकी दियो वोट लियो वहाँ कितने कितने का बिक्की रेट? दे बकरो थोड़ो है। हाँ, एक आदमी बिक्की दे बकरो थोड़ो है। हाँ, हाँ स्कूटरी हाँ। स्कूटी और अच्छा एक वोट एक स्कूटी। हाँ हाँ? और ये हो गया था। हाँ ठीक है। ये आज का माहौल है हालांकि। और ये आपको बता दूं जो कई बार जो लोग कहते हैं ना जब आप घूमेंगे तो कहते हैं जी अभी बेरा नहीं, क्या होगा चुनाव में बेरानी में तो पता नहीं अभी, है ना। ये कब पता चलेगा? तो ये जी चुनाव से 2 दिन पहले आप आइएगा, कब पता चलेगा कौन वाला कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो उसके पीछे जो 2 दिन वाला जो खेल होता है ना, आखिरी के 2 दिन, वो आखिरी का 2 दिन यही वाला खेल होता है कि कौन कितना लगा देता है थैली का। है ठीक है धन्यवाद बता दी है इसकी आई कहानी है स्कूटरी। अच्छा मैं तो मंदिर में उधर ही हाँ मंदिर में चला जाओ टिको वोट ले जाओ। हाँ वोट ले जाओ ये वाला। कोई क्यों संको को नहीं, ना बिकना हो सको, ना लुकना हो सको, ना वाजना हो सको। बस गोपाल कांडा के आगे फरियाद है बन तो गोपाल मंत्री बनो। मन्ने गोपाल की कोई जरूरी कोई किसी चीज बने कोई देखो जो कहेगी अपन गीत गा देंगे नहीं देखो तो भी टड़क देंगे अपने की तो जमींदार आदमी है हाँ तो कि थोड़ा पीछा कम है आगने हाँ बाग मोटो मोटो अड़ंगो है आगे 5-7 साल आ रिया हाथ लागेड़ो है आगे नोट बता है 2-2 हजार वाला ये 2-2 हजार का नोट लोग सरकार बंद कर लाई रही है दादा को नहीं कम है कठी अब आवेगा अब 2-2 हजार वाला नोट आवेगा, ये समझते चलिए। यही तो है पब्लिक थर्मामीटर। इनके दिल में अंदर घुसने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है, लेकिन अंदर घुसना जरूरी इसलिए होता है कि चुनाव में होता क्या है ये खुल्लम खुल्ला आप देखते चलिए। इस बार का रेट है 5000, यानी बोली 5000 पर वोट से शुरू होगी और डिमांड स्कूटी की भी आ गई है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं, ये है मलेका और एलनाबाद ब्लॉक में पड़ता है। अब यहाँ से जो इलाका शुरू होता है, बीजेपी पिछली बार यहाँ से लीड ले रही थी और इसके बाद जब आप आगे उस तरफ जब बढ़ते हैं चौपटा की तरफ, तब वहाँ से आईएनएलडी की लीड शुरू होती है। लेकिन यहाँ तक जो है, अब इसके आगे हम जितना आगे बढ़ेंगे, ये बीजेपी का गढ़ रहा था, यानी बीजेपी यहाँ से लीड लेती रही है हमेशा। लेकिन इस बार थोड़ा सा माहौल बदला हुआ है और सिखों का या पंजाबियों का वर्चस्व है यहाँ पे, उनकी संख्या ज़्यादा है। उस लिहाज से इसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आईएनएलडी को ये लगता है कि इन इलाकों में जहाँ पर उसका अब तक वो लीड नहीं ले पाती थी, किसान आंदोलन की वजह से उसे लीड मिल सकती है। लेकिन है क्या स्थिति, ज़रा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग सब मलाइका से? मल्लेगा सारे मल्लेगा सब लोग। अच्छा, ये अभी चुनाव बाई इलेक्शन है, हाँ जी, है ना, तो सारी पार्टियां जोर लगा रही है। हाँ जी, आईएनएलडी से बिल्लो बिल्लो दोबारा है ना,
हाँ पवना जी, पवन कांग्रेस से आ कांडा गए कांडा जी, और कांडा आ गए बीजेपी से। बीजेपी तो से। इस बार माहौल क्या है? अब तक यहाँ से जैसे इस गांव से भी पिछले चुनाव में बीजेपी की लीड थी, हाँ बीजेपी 80 वोटां जीती सी बीजेपी जी। 80 वोट से बीजेपी, हाँ जी। 4,500 5,000 के आसपास यहाँ पर वोट है। है है ना? इस बार क्या माहौल? देखो जी हरे लोग आपदे कोई पत्ते नहीं खोल रहे जी, बिल्कुल भी कोई सब 25 तरीक तो बाद च इलेक्शन का पता लगूगा किधर ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। अच्छा तो मतलब ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਨ 70 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਨੀਲੋ ਹੀ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਨੀਲੋ ਹਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, अच्छा ਤੇ ਅਨੀਲੋ ਐਤਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਸ 'ਚ ਵੀ ਹਾਰੂਗੀ ਮੱਲੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਜੀ। अच्छा उसके पहले पिछले चुनाव के पहले तक ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਅਨੀਲੋ ਹੀ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਅਨੀਲੋ ਹਾਰੀ 80 ਵੋਟਾਂ ਤੇ, अच्छा ਤੇ ਅਨੀਲੋ कारण क्या था? ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਏਰੀਆ, ਸਾਡਾ ਐਲਨਾਬਾਦ ਦਾ ਹਲਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਿਛਲਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੱਡੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਛੜੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਲੇਗਾ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਐਲਨਾਬਾਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਣੀ ਰਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਮਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। तो इस बार क्या मूड ऐसा लग रहा है, क्या संभावना है? ਤੇ ਹਾਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਹਾਦੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। किसान आंदोलन का कितना असर है यहाँ पे? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਸਰ ਤਾਂ। बहुत ज्यादा तो नहीं है, कुछ लोग हैं जो ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂਗੇ ਜੀ। सारे नहीं है। ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। नहीं, चुनाव पे उतना असर पड़ेगा किसान आंदोलन का? ਚੁਣਾਵ ਤੇ ਪਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ, ਥੋੜਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, थोड़ा बहुत होगा, ਹਾਂ ਮੱਲੇਕਾਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। थोड़ा बहुत। ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੱਲੇਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਮੱਲੇਕਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੇਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ। थोड़ा रहेगा। ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, अच्छा ਜਿਵੇਂ 45 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਅਸਰ। 45 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। कोई ਹਾਂ, असर नहीं है ਨਹੀਂ आंदोलन। ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ। आपको क्या लगता है? ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਦੋਹੇ। ਪੁਰਾਣੇ जी, तो क्या आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या असर रहेगा? देखो जी, जहाँ सीट तो है ना, ये जो 80 वोटों से कम हुए हैं ना, चटाला की वोटें हैं, तो एक देश का राजा आया यहाँ। गांव में कभी राजा आया अब तक? नहीं। 70 साल में गांव में प्रधानमंत्री आया, तब जाकर के कहीं 80 वोटें कम मिली हैं बीजेपी को, अच्छा। लोकदल को। नहीं, इस गांव में लोकदल की 800 हजार वोट पर जीतता है। वो भी प्रधानमंत्री को छोटी मोटी बात है, देश का मालिक है। गांव में कभी प्रधानमंत्री नहीं आता, असर तो पड़ना ही था कुछ। अच्छा, जो प्रधानमंत्री आए यहाँ पर इस हुए भी तो है, हाँ, तो वो आए, उसकी वजह से असर पड़ा। इसकी वजह से असर पड़ा। इस बार क्या रहेगा बाबूजी? इस बार तो भी देखो, यदि लोग इनके कामों को देखे, पिछले कामों को, जब इनकी सरकारें थी, तो ये जीतने का अधिकारी है। क्योंकि हमें जहाँ पानी हमारे गांव में 10-10 मन कणक होती है, लेकिन अब 60-60 मन कणक होती है एक एकड़ में। 10-10 क्विंटल नरमा होता है। आहा जी, हमारे जल चारों तरफ हमारे गांव में जल फिर रहा है, लेकिन अब उनके पास है नहीं कुछ, तो हमें क्या देने। तो वोट तो चाहते हैं कि यदि ये नहलो आगे नहीं आती तो हमारा हल्का आगे नहीं आता, क्योंकि मुख्यमंत्री उधर का बन जाता है, वो हमें चाहता नहीं। प्रधानमंत्री जब आ जाए और सीट फिर ना जीते तो हमारा काम कैसे हो? नहीं होगा। यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे, यहाँ रैली थी, काफ़ी गांवों का इकट्ठ था।
यहाँ तक कि उन्हें हमारे गांव का नाम तक नहीं लिया। ऐसे नहीं बोला भी हम मल्लिका में या कुछ कर चलते रहे, एक दफा भी नहीं कहा। तो ये जितनी बात आप कह रहे हैं इसका मतलब क्या होगा? इस बार चुनाव में लोग आईएनएलडी की तरफ ज्यादा जाएंगे या बीजेपी की तरफ? किसी पर है नहीं, वोट का अपना अधिकार है। और जो जनता है ना अब थोड़ा चुप है ज्यादा। अच्छा, अभी कोई शो नहीं कर रहा, क्यों? ऐसे तो आइडिया लगता नहीं। हम तो अपने गांव के कुछ कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। ਲੋਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਦਾ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਬਿੱਲੂ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਆਪ ਹੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜੀ। इस करके असर पैंदा जी, इतने काफी असर पैंदा है। इसका मतलब है कि ये तो फिर बीजेपी के लिए यहाँ से थोड़ा माहौल बन जाएगा। हो सकता है जी, बीजेपी का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है। कांग्रेस की वोट कुछ पर्सनल है, कुछ पवने के आपके लिंक का बहुत जी। अच्छा, कुछ पवने के आपके लिंक भी बहुत है। तो बीजेपी का हुण आपां नूं पता ही है भी सरकार के विरुद्ध थोड़ा इलैक्शन लड़ना बहुत औखा हो जाता। करीबन 22 इलैक्शन च जिद्दियां तां सरकारां ही हुंदियां। देखो हुण इस इलैक्शन का की बनदा जी। ठीक है जी, राम 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 राम। तो ये जो 2-3 लोग थे मल्लिका में, इनकी बातचीत को बड़ा गौर से सुनिएगा। और ये 30 तारीख को क्या होगा, ये इस छोटा सा नमूना है और ये स्थिति बहुत अलार्मिंग है। अब ये लगने लगा है कि जो लोग कह रहे थे बिल्लू के लिए या बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए बहुत आसान फाइट है, वो आसान फाइट लग नहीं रहा है। अब ये टफ ट्रायंगुलर फाइट की तरफ कहानी बढ़ रही है और मुश्किल में कोई भी पड़ सकता है। आइए, और अब हम पहुंच चुके हैं कुताबड़, और यहाँ पे तकरीबन 3,500 वोट हैं। बीजेपी पिछली बार इस इलाके से लीड की थी, हालांकि बहुत कम मार्जिन था इस गांव से। 33 वोट से बीजेपी यहाँ से लीड की। अब इस बार क्या रहता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और ये जो पूरा एलनाबाद है, एक तो 45 है जहाँ पर जाटों की संख्या ज़्यादा है। ये सब वो इलाके हैं जहाँ पर उनकी संख्या कम है, पंजाबी और दूसरी जो बिरादरी के लोग हैं वो ज़्यादा हैं। तो इस लिहाज से इस इलाके को समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो इलाका हम आपको दिखाते रहे, अब हम इस इलाके में आइए, ज़रा कुछ लोग हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं। राम 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 जी। ये आपके इलाके में चुनाव है सर, तो क्या माहौल है? ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ, ਇਵੇਂ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। अच्छा, हाँ, 3 मेन कैंडिडेट हैं, आईएनएलडी से बिल्लू, उधर से कांडो है ना, इधर से कांग्रेस से पवन। तो इन तीनों का क्या हिसाब किताब लग रहा है? ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡਾ ਨਾ, ਕਾਂਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਰਲਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੋਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਵੋਟ ਕਾਂਡੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਵੇਖੋ ਬਈ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਜੋ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ ਖਿੱਚਾ ਖਿਚਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਤ ਆ। आपको क्या लगता है सर? उधर पहले, अच्छा इधर पूछ लो। क्या लगता है? लगता है ना तिन्ना चो ना कांडे दे ता वोट बोलती नहीं है, वोटा पैन गया कांडे ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ बस। मैं तो कांडे वाला साइलेंट है, हाँ चुपचाप हाँ रहेगा। हाँ हाँ। तो चुपचाप रहने वाले लोगों की संख्या ठीक ठाक है इस गांव में? ये नहीं कह सकते कितने का है, सही वैसे चुपचाप। ਕੁੱਤੇਵਾੜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਮੈਂਬਰੀ ਸਰਪੰਚੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ। अच्छा, ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਵਾਢਿਆ।
अच्छा तो लेकिन ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਵੋਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਕੁੱਤੇਵਾੜ ਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਵੋਟ ਕਿੰਦਾ ਹੈ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਂਦਾ किसान आंदोलन का कितना असर है यहाँ पे? ਹਾਂ ਪਰ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ हाँ, ਅਸਰ ਵਾਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ हाँ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਆ हाँ, ਉਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ हाँ। हाँ मतलब किसान आंदोलन में लगता है कि उससे बीजेपी को नुकसान होगा या कितना 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 होगा? ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੋਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪਿਓ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਲੇ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾ ਜਾਵੇ। अच्छा ਆ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਆਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। हाँ, अच्छा ਇੰਨਾ ਕਾ ਕਰੇ। ठीक है, आपको क्या लगता है? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਿੱਲੂ ਹੀ ਜਿੱਤੂਗਾ ਤੋਂ। अच्छा ਹਾਂਜੀ अच्छा ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਹੋਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਬਿੱਲੂ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਬਿੱਲੂ ਹੀ ਜਿੱਤੂਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੂਗਾ। अच्छा बिल्लू ही ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪੱਕਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। एक जरा इधर है भाई साहब स्कूटी पे। रुकिए रुकिए रुकिए, इस चुनाव में क्या लग रहा है माहौल बस बीजेपी के खिलाफ है जी। बीजेपी के खिलाफ है तो बीजेपी के खिलाफ किसको मिलेगा? और दोनों में से कोई भी ले सकता है जी। अच्छा पवन या बिल्लू कोई भी ले सकता है कोई भी ज्यादा चांस किसका है? बराबर की टक्कर है जी। पिछली बार 5-6 हज़ार का फर्क था, हाँ, बस बराबर की टक्कर है इस बार। बराबर की टक्कर बराबर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। तो ये कुल मिलाकर के कहानी है, कॉम्प्लिकेटेड है और आपने शुरू में देखा होगा हर वोट की क्या कीमत होती है। लोकतंत्र में हर वोट बहुत महत्वपूर्ण है और धरातल पर हर वोट की कीमत होती है। कौन उस वोट की कितनी कीमत लगाता है ये भी बहुत कड़वी सच्चाई है और दुखद है, लेकिन ये हकीकत है। और एक सच्चाई ये भी है कि फाइट टफ है, ट्रायंगुलर है। चलिए लगातार हम थर्मामीटर लगाते रहेंगे, आप टेम्परेचर नोट करते रहिए, माहौल को समझिए कि अंदर खाने माहौल क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी। कल शाम इसी वक्त फिर होगी आपसे मुलाकात, किसी और गांव में आपको लेके चलेंगे जहां लगाएंगे थर्मामीटर हम, टेम्परेचर नोट करेंगे आप, बीपी की दवा खाएंगे वो। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।